हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहता हूं कि वीडियो कहीं स्किप ना करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली क्लास 10th के 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब क्या कहती है कि प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर संपाती है। आइए समझते हैं पहले ये प्रतिच्छेद होता है क्या है, समांतर होता है क्या और संपाती होता है क्या है। ये सारणी 3.1 में आपको मिल जाएगा, है ना। कहाँ है, हाँ ये है सारणी 3.1 में। देखिए अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाएगा। और इसके केवल एक हल होगा अद्वितीय रूप में, है ना। और दूसरा क्या कंडीशन है, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 भी बराबर सभी में, तो ये क्या कहलाएंगे, संपाती रेखा। और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल और इसको कह सकते हैं हम लोग अनंत हल, है ना। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वो क्या कहलाएंगे, समांतर रेखा। इसकी कोई हल नहीं होंगे। मतलब ये क्या, दोनों बराबर नहीं, इसलिए प्रतिच्छेद रेखा। और ये सभी बराबर, ये क्या संपाती रेखा। और सभी बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुँचते हैं ना। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। क्या कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है ना। तो ऑप्शन क्या दिया है, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0, है ना। हल कर लेते हैं इसको। एक कॉपी ले लिया हमने, ये हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं ना। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। तो क्या दिया है, 5x - 4y + 8 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 या कह सकते हैं या फिर समीकरण 1 मान लेते हैं ना। दूसरा क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं ना। चलिए अब चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। क्या कहते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर है ना। तो क्या कहता है, ये A1 है, A1 बराबर कितना है, 5। B1 क्या है, तो -4 है, तो -4। और C1 क्या है, +8 है, तो 8 लिख देते हैं ना। ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, A2 कौन वाला होगा, नीचे वाला, है ना, ये कह सकते हैं। तो A2 बराबर 7 और B2 बराबर प्लस में है तो 6 और C2 बराबर -9। ये हो गया। अब करना क्या है, लिखते हैं अब तुलना करने जा रहे हैं ना, A1/A2। तो A1 बराबर क्या है, A1 है 5 और A2 7। उसके बाद फिर करते हैं क्या, B1/B2। B1 क्या है, -4 और ये 6, है ना। तो ये क्या, देखिए A1/A2, B1/B2 दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए लिखेंगे यहाँ चूँकि A1 बराबर है A2 बराबर नहीं है,
B1 बट्टा के B2, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और इसके क्या होते हैं, केवल एक हल, है ना, केवल एक हल अद्वितीय रूप में, और इसको क्या कह मानेंगे, संगत रेखा, है ना, संगत होते हैं। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, ये वाला है ना, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, है ना। तो क्या क्या था, लिख लेते हैं। 9x + 3y प्लस है ये, है ना, 12 = 0। दूसरा क्या था, 18x + 6y + 24 = 0, है ना। इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, या सॉल्व लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं सबसे पहले। तो क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। दूसरा क्या है, 18x + 6y + 24 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2, है ना। फिर लिखते हैं क्या, समीकरण, अब इसकी तुलना कर लेते हैं ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं। तो A1 B1 और C1, सबसे पहले इस सबको लिख लेते हैं। A1 क्या है, 9, B1 क्या है, 3 और C1 12। इसी तरह से A2 बराबर क्या है, 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24, है ना, 24। अब इसको तुलना करने चलते हैं। अब क्या आता है, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 क्या है, 9/18, और फिर क्या है, B1 बट्टा B2, तो ये क्या है, 3/6। यहीं पहले देख लेंगे बराबर है क्या, हाँ बराबर है शायद, 9 1 जा 9 9 2 18, 1/2 निकल गया, क्या निकला, 1/2, और ये भी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी क्या निकला, 1/2। मतलब ये आगे हल करने की संभावना है, बराबर है मतलब संभावना है। आगे बढ़ते हैं, क्या, C1 बट्टा C2, तो C1 क्या है मेरा, 12/C2 24, है ना, 24। इसको काटते हैं, 12 1 जा 12 2 जा 44, तो 1/2। मतलब क्या है, तीनों क्या है, समान है, तीनों समान है ना। लिखेंगे, चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है, तीनों बराबर है C1 बट्टा C2, है ना। जब ऐसी स्थिति आता है, जब तीनों बराबर रहते हैं, तो क्या कहलाता है, संपाती रेखा कहलाती है। और इसके अनंत हल होते हैं, या अपरिमित रूप से लिख सकते हैं, अनंत हल, और क्या कह सकते हैं, संगत रेखा होते हैं ये, और ये क्या है, संगत, ठीक है। आंसर ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 पे। 3 का हेडिंग कर लेते हैं और 3 को देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है ना। सिक्स एक्स माइनस 3y + 10 = 0, 2x - y + 9, है ना, = 0। चलिए लिख लेते हैं, क्या था, 6x - 3y
प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और फिर नीचे क्या था 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है ना। आइए इसको हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं हल। सबसे पहले क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 मान लिए और इसको 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं ना। करने पर देख लेते हैं समीकरण 1 क्या क्या है। तो a1 b1 c1, सबसे पहले ये सबको लिख लेते हैं। a1 क्या है 6 और b1 क्या है माइनस का 3, प्लस रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक प्लस है ना। और c1 क्या है 10। समीकरण 2 में देखते हैं क्या है a2 b2 और c2 है ना। a2 क्या है 2 और b2 क्या है, देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 छिपा रहता है, माइनस का 1 और c2 क्या है प्लस 9 है ना, तो मतलब 9 लिख देते हैं। ये लिख लिया। अब क्या करते हैं इसको तुलना कर लेते हैं। अब a1 बट्टा a2 बराबर क्या है, a1 क्या है 6/2, a2 क्या है 2। अब फिर चलते हैं b1 बट्टा b2 में। b1 बट्टा b2 क्या है, b1 क्या है -3 और माइनस का 1। सबसे पहले यही देख लेंगे बराबर है कि नहीं, 1 और ये 3, ठीक है 2 1 से 2 2 3 जा 6, इसको काटेंगे तो ये भी बराबर है ना, मतलब ये क्या तैयार हुआ 3/1 और ये 3/1। और जब ये दोनों बराबर है तो तीसरा भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, c1 बट्टा c2। c1 क्या है 10/9, देखिए मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आता है, लिखते हैं चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, है ना। यही आया ना आंसर में। अब इसके क्या होते हैं, तो ये होते हैं समांतर रेखा होते हैं। समांतर रेखा, जब ऐसी स्थिति आता है कि दोनों बराबर रहते हैं और तीसरा बराबर नहीं रहता है तो इसको क्या होते हैं समांतर रेखा, और इसके कोई हल नहीं होते, तो लिखेंगे कोई हल नहीं, अतः ये क्या होते हैं असंगत कहलाते हैं, असंगत, है ना। समझ में आ गया कि जो बराबर रहते हैं उसको संपाती कहते हैं और उसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं और संगत कहलाते हैं। और पहला में क्या था, ये भी संगत होता है, प्रतिच्छेद रेखा था, एक बार होता है केवल, और अंतर ये हो जाते हैं समांतर, उसमें असंगत होते हैं। तो होप करता हूँ क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आता है आप लोग एक बार फिर से बैक करके देख लें, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर कमेंट्स को वॉच करते हैं, रीड करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और ताकि क्वेश्चन नंबर 3 जब अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले वॉच कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।